हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है तुलसी माता की कथा। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी माता को सींचने जाती हैं। तो कोई धन मांगती हैं, कोई पुत्र मांगती हैं, कोई सुहाग मांगती हैं। सब कोई सींच कर आ जाती। पर एक टोकरी सवा पहर रात को उठती और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती हैं, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए। तुलसी को पता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज की सीख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मरु तो बैकुंठ में बांस दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरु तब आप श्री कृष्ण को कंधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठ जावे, रोज इतना कहकर आती थी। उस टोकरी की इतनी सारी बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि आपको सभी स्त्रियां आकर उगाती हैं और पूजा करती हैं, तो भी आप सूख रही हैं, ऐसा क्या हो गया? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरे मन की बात को मत पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहने लगी कि एक डोकरी माई आती है और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं सभी मन्नत को पूरा कर दूंगी, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब में होगा वैसा ही होगा, आप सोचिए मत और हरे भरे होकर फूलिए फलिए। भगवान ने कहा कि जब वहाँ मरेंगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह डोकरी ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और डोकरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। सो देखकर लोग ने तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतना भीड़ क्यों लगाया गया है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पापी थी, जिससे वह किसी से उठ नहीं रही है। सब उठा उठा कर उसे थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने बोला कि मुझे एक बार टोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो उठती है या नहीं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने डोकरी के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींचूं तेरा, मैं करूं निस्तारा मेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का मटका ले, मीठा मीठा खीर और पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्का हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए।
पूरे गांव में टोकरी की चलावा बहुत ही अच्छा निकला था, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि वह भगवान बनकर आए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।